बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी के पुत्र पुष्कल का वध किसने किया और क्यों किया। ऐसा कौन सा कारण था कि भगवान देवादिदेव महादेव जी और महावीर बजरंगबली आपस में दोनों को भारी युद्ध करना पड़ा। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री हनुमान अंक के अनुसार धर्म प्राण महाराज वीरमणि देव निर्मित देवपुर नामक अमित वैभव संपन्न नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र क्षिप्रा तट स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुरवासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी। मणि माणिक एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम जी के अश्वमेध का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरवर वीरमणि के यशस्वी पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया। और जब महाराज वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है, तब उन्होंने सशस्त्र चतुरंगिनी सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। वीर अग्रणी रिपुवार के सेनापतित्व में महाराज वीरमणि के वीर सैनिक तो कुछ ही देर में शस्त्र से सजकर तैयार हो गए। उनके भाई वीर सिंह भांजा बलमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद और शुभांगद भी युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं भगवान शिव के भक्त वीरवर महाराज वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों से भरे श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवनपुत्र हनुमान शत्रु पक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी महाराज वीरमणि के भाई वीर सिंह से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण सरों से आकुल होकर श्री हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह वज्रांग श्री हनुमान का वह प्रहार न सह सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुक्मांगद और शुभांगद दोनों श्री हनुमान जी से भयंकर युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतने जोर से पटका कि वह तो ध्वस्त हो ही गया। दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रण स्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। महाराज वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक शरों की वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञा पूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखते ही स्वयं भगवान शिव जी युद्ध में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और प्रमथगण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करने में जुट गए। सर्वदेव शिरोमणि शिव के इच्छा अनुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेग पूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर मार डाला।
कुंपित वीरभद्र ने अपने भयानक त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काटकर धड़ से पृथक कर दिया और फिर वे विकट गर्जना करने लगे। पुष्कल की मृत्यु के संवाद से वीरवर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। वे अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शंकर जी से युद्ध करने लगे। शत्रुघ्न ने अद्भुत युद्ध किया, किंतु भगवान शिवजी ने शत्रुघ्न के वक्ष में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण फूंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। उस समय शत्रुघ्न की सेना में हाहाकार मच गया। यह दृश्य देखकर श्री हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में सुलाया और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं प्रलय कर शंकर से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। श्री हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए भयानक काल की भांति सर्वलोक महेश्वर शिवजी के समीप पहुंच गए। उन्होंने कुंपित होकर महादेव जी से कहा कि हे रुद्र, मैंने बहुधा ऐसा सुना है कि आप सदा श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु आज आपको श्री राम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार के वचन सुनकर महेश्वर ने उनसे कहा कि हे कपि श्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देव दानव वंदित भगवान श्री रामचंद्र जी ही मेरे हृदय धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और वीरवर वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। अतः जिस प्रकार भी हो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। भक्त वत्सल भगवान शिव जी के वचन सुनते ही मारुतात्मज कुंपित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर उनके रथ पर पटक दी। उसके आघात से भगवान शंकर जी का रथ घोड़े सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणा में भक्त वत्सल शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राण प्रिय भक्त वीरमणि दोनों की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर शिवजी के वक्ष पर प्रहार किया। भगवान भूतनाथ ने क्रुद्धित होकर अग्नि की ज्वाला की भांति जाज्वल्यमान अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार शिव एवं पवन पुत्र में भयानक संग्राम हुआ। अंत में श्री हनुमान जी ने सर्वलोक महेश्वर को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना प्रारंभ किया। यह दृश्य देख नंदी भयभीत हो गए। क्रोधित हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि हे भक्त प्रवर हनुमान जी, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगवान नीलकंठ के वचन सुनकर हंसते हुए श्री हनुमान जी ने कहा, हे महेश्वर, श्री रघुनाथ जी की कृपा से मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणागिर पर औषधि लाने जाना चाहता हूँ।
तुम्हारे लौटने तक मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान शंकर जी के स्वीकार करते ही श्री हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक क्षीरोदधि के तट पर पहुँचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार हुए ही थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने श्री हनुमान जी से कहा कि तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो। अद्भुत शक्तिशाली हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान रुद्र के साथ घटित हुए युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतएव तुम लोग यह समूचा द्रोण पर्वत अथवा नव जीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिससे मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा लूं। पवन पुत्र के वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न पूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां गणों सहित भगवान शिव जी अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्न आदि वीर पुंगवों के शरीर की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर कहा कि यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाए। पुष्कल तुरंत ही उठ बैठे। वे युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। श्री हनुमान जी तुरंत शिव जी के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न जी के समीप पहुँचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो जाएं। शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध के लिए भगवान शिव जी को ढूंढने लगे। पराक्रमी श्री हनुमान जी ने उस औषधि के द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का मान मर्दन करने के लिए वेग पूर्वक चले। इस बार राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करने के लिए डट गए। यद्यपि महाराज वीरमणि ने शत्रुघ्न के साथ भयानक युद्ध किया, किंतु शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों के आघात से वे मूर्छित हो गए। यह देखकर भगवान शिव जी अत्यंत कुंभित हो गए और उन्होंने स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध प्रारंभ कर दिया। शिवजी और शत्रुघ्न का समर अत्यंत भयानक था। शत्रुघ्न प्रलयंकर शिवजी के प्रहारों को नहीं सह पाते थे। उन्हें व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने उनसे कहा, अपनी रक्षा के लिए इस समय आप अपने अग्रज श्री रघुनाथ जी का ही स्मरण करें। इसके अतिरिक्त प्राण रक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्री हनुमान जी के सत परामर्श से शत्रुघ्न जी अपनी रक्षा के लिए श्री रघुनाथ जी से अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, नव दुर्वादल श्याम कमल नयन भगवान श्री राम जी हाथ में मृग श्रृंग लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां उपस्थित हो गए। युद्ध स्थल में उन्हें आया देखकर शत्रुघ्न अत्यंत विस्मित किंतु सर्वथा निश्चिंत हो गए। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी कि वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे स्वामी, आपकी भक्त वत्सलता धन्य है। हम अत्यंत धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों के दर्शन पा रहे हैं। हे प्रभु, अब आपकी कृपा से हम लोग
शत्रु को कुछ ही क्षणों में पराजित कर देंगे। उसी समय जब देवादिदेव महादेव जी ने अपने हृदय धन भगवान श्री राम जी को वहां उपस्थित देखा तो आगे बढ़कर उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहा कि हे कृपामय प्रभु, आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैं यहाँ आपके दुर्लभतम दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। हे कृपालो, मैंने अपने भक्त के हित के लिए आपके कार्य में विघ्न उपस्थित किया है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैंने पूर्व काल में इस नरेश को वरदान दिया था, उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूँ। अब यह राजा अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों की सेवा में ही समर्पित कर देगा। कर्पूर गौर महेश्वर का कथन सुन भगवान श्री राम ने कहा कि भगवान, अपने भक्तों का पालन करना तो देवताओं का धर्म ही है। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, आपके द्वारा यह बहुत उत्तम कार्य हुआ है। शिवजी मेरे हृदय में आप हैं और आपके हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य हजार कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। हे महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करुणामूर्ति भगवान शिव जी ने अपने अमृत में कर से स्पर्श कर मूर्छित राजा वीरमणि को जीवित कर दिया। इसी प्रकार उनके अन्य पुत्रादि भी मृत्युंजय शिवजी की कृपा से जीवित हो गए। फिर तो महाराज वीरमणि ने अत्यंत आदर पूर्वक यज्ञ के यशव को प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया तथा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित प्रभु की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यह देखकर परोपकार मूर्ति पवन कुमार आनंद मग्न हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।